पुलिस लाइन किला गुजर सिंह में किस सतह पर इनकी तरबियत की जाती है ताकि जो क्रिमिनल्स हैं उनका मुकाबला भी किया जा सके और बिगाड़ को भी रोका जा सके और पुलिस का जो पॉजिटिव इमेज है वो सामने आए? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे कि अभी आपने खुद कहा है, पुलिस की जो प्राइमरी जॉब है, जो बेसिक फंक्शन है, वो है किसी भी मुआशरे में किसी भी बिगाड़ को रोकना, ताकि जो आपकी नॉर्मल ज़िंदगी है वो लोग अपनी नॉर्मल ज़िंदगी गुजार सकें। नॉर्मल ज़िंदगी ये होती है कि आप जो भी काम करते हैं वो उसे आप अच्छे तरीके से सर अंजाम दें, आपकी फैमिली सिक्योर हो, आपकी प्रॉपर्टी सिक्योर हो, कोई बंदा आपको तंग ना करे, किसी किस्म का डर और खौफ ना हो और खुली और आज़ाद जिंदगी जी सके। जैसा कि आप अपनी ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं उस तरीके से आप ज़िंदगी गुजार सकें, उस पर बंदा कोई दूसरा एलिमेंट इन्फ्लुएंस ना करे, फोर्स ना यूज़ करे, आपको इस चीज़ के लिए कायल ना कर सके कि आप उस तरह जो ज़िंदगी अपनी हमारी मर्जी के साथ गुजारें। सर, आपके आने से पहले इस तरह के केसेस यहाँ पे रिपोर्ट हो चुके हैं। मुअत्तल होने के बाद पुलिस लाइन आते हैं, यहाँ पे ड्यूटी करते हैं, गैर हाजिरियाँ होती हैं, पैसे दिए जाते हैं, फिर वो ड्यूटी से पुलिस लाइन से बाहर होते हैं और ड्यूटी कर रहे होते हैं किसी दूसरे थाने की हदूद में। फिर शहरियों की तरफ से शिकायत होती है, फिर यहाँ पर वो शिकायत पहुँचती हैं, फिर उसके बाद इंकशाफ होता है कि पुलिस लाइन में ड्यूटी करने वाले पुलिस एहलकार थानों की हदूद में जाकर ड्यूटी करते हैं, जबकि वो थानों में तैनात नहीं होते और वहाँ से पैसे बटोरते हैं। इस पर तकरीबन दर्जन से जायद ऐसे केसेस सामने आने के बाद उनको मुअत्तल कर दिया गया, लेकिन अब दोबारा वो महकमे का हिस्सा बन चुके हैं, इंक्वायरीज क्लियर हो जाती हैं, शहरी माफ भी कर देते हैं। लेकिन इस तरह की जो गैर कानूनी एक्टिविटीज हैं उसको रोकने के लिए आपकी तरफ से मॉनिटरिंग का निज़ाम किस तरह का वज़ा किया गया है? देखिए, हम उन्हें, जो हमारे पास जितनी सारी स्ट्रेंथ है वो सारी अकाउंटेबल होती है। आपको पता है लाइन सिक्योरिटी ड्यूटी है, कुछ लोग लाइन्स की सिक्योरिटी ड्यूटी पे कर रहे होंगे, कुछ जुडिशल पे कर रहे हैं, कुछ इस तरह लॉ एंड ऑर्डर पे जाना होता है, कुछ की डिफरेंट ड्यूटीज़ होती हैं। हमारी तरफ से हम उन्हें अकाउंट फॉर करते हैं कि सुबह उनकी अटेंडेंस लगती है, वो हम अटेंडेंस मार्क होती है, उसके बाद उनको जो रेलिवेंट ऑफिसर्स होते हैं अगर वो किसी ड्यूटी प्लेस करनी है उनकी तो वहाँ भिजवा दिया जाता है। जब यहाँ से ड्यूटी भिजवा दी जाती है तो वहाँ की जो फील्ड फॉर्मेशन है ये उसका काम होता है उसको ड्यूटी चेक करना। अगर वो पे एब्सेंट होता है तो हमें रिपोर्ट भिजवाता है कि ही इज़ एब्सेंट, हमें यहाँ से उनके खिलाफ शोकाज इशू होता है, जो डिसिप्लिन प्रोसीडिंग स्टार्ट होती है। अगर वो एब्सेंट नहीं है, अपने ड्यूटी पॉइंट पे है, वो दोबारा जब उसका ड्यूटी टाइम खत्म होगा वो हमें रिपोर्ट होगा कि जी ड्यूटी खत्म हो गई है, क्योंकि आपकी लाइंस में 2 दफ़ा अटेंडेंस होती है, एक मॉर्निंग में होती है, एक इवनिंग में होती है। ठीक है। इवनिंग में दोबारा उसकी ड्यूटी मार्क होने के बाद अगर उसकी ड्यूटी नहीं है और ही इज प्रेजेंट इन लाइन तो हम उसकी ड्यूटी मार्क करेंगे और इंश्योर करेंगे कि वो लाइंस में है। जैसे कि मैं फिर आपको बता रहा हूँ, 8 आवर्स के बाद उसकी जो ड्यूटी शिफ्ट है उसके बाद ही कैन गो एनीवेयर, वो अपने घर जा सकता है, हम उसको उस तरह अकाउंटेबल नहीं कर सकते। Since the inception of the police system, जब से पुलिस बनी है सीनियर कमांड बनाई ही इसलिए गई है। सर, ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी आपके जिम्मे सौंप दी गई है, पुलिस लाइन को देखना। 7000 पुलिस मुलाजमीन बहुत तादाद है, तो किस तरह मैनेज करते हैं, किस तरह उनको लेके चलते हैं, ये अहम ड्यूटी है। ये पुलिस का जो इट्स नॉट अबाउट 7000 पुलिस पीपल्स, हमारी जो टोटल स्ट्रेंथ है लाहौर पुलिस की ऑलमोस्ट 27000 है। बिल्कुल ठीक है। अब इस 27000 को से रिलेटेड, एडम से रिलेटेड जितनी चीज़ें हैं उनको हैंडल करना वो एसपी हेडक्वार्टर्स का काम होता है। ठीक है। 27000 नफरी है, 7000 नहीं है। लाहौर पुलिस की 27000 है, मगर आपके पास 7000 है ना, वो अवेलेबल यहाँ पे है, जो डिफरेंट आप उनसे ड्यूटीज लेते हैं। तो उन 27000 जो आपकी पुलिस स्ट्रेंथ है लाहौर पुलिस की, इससे रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं, पुलिस फोर्स से रिलेटेड, उनकी एडम से रिलेटेड, इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड, वो जितना काम है वो लाइंस का काम होता है उन चीज़ों को रन करना। सर, पुलिस मुलाजमीन की फायरिंग के लिए आप रोजाना की बुनियाद पर प्रैक्टिस करवा रहे हैं, क्या बेहतरी आ पा रही है? क्रिमिनल्स के साथ जब अचानक मुकाबला हो जाता है तो फिर पुलिस मुलाजमीन जख्मी भी हो जाते हैं। पिछले दिनों बहुत से पुलिस मुलाजमीन शहीद भी हुए डाकुओं की फायरिंग से, फिर वो डाकू पकड़े गए, फिर डाकुओं को भी मार दिया गया। क्या इनके हिफाजती इक़दामात के हवाले से
کوئی بہتر انتظام نہیں کیا جائے گا تاکہ یہ اپنا مقابلہ اپنا بچاؤ بہتر طریقے سے کر سکیں؟ جی بالکل، یہ اگر بار بار فائر کی پریکٹس کرتے ہیں تو اس سے بہتری تو ہوتی ہے. ویپن جو اگر یوز کر رہے ہیں اس میں آپ کو ہیزیٹیشن ہوتی ہے. اگر آپ پہلی دفعہ ویپن یوز کر رہے ہیں تو آپ ہو سکتا ہے کہ آپ سے فائر نہ کیا جا سکے. بالکل ٹھیک ہے. تو اگر بار بار آپ ویپن یوز کریں گے، بار بار فائر کریں گے تو ڈیفینیٹلی اس سے آپ کا ایک ٹارگیٹ جو ہے ایمنگ وہ ایزی ہوگی، ٹارگیٹ اچیو کرنا ایزی ہوگا. اور دوسرا اٹس ناٹ ایزی ٹو یوز ویپن. اس سے بار بار اگر آپ یوز کریں گے، پریکٹس کریں گے تو اس سے بہتری آئے گی. بالکل ٹھیک ہے. کتنا فنڈ مختص کیا گیا ہے فائرنگ پریکٹس کے لیے جو پولیس ملازمین کو روزانہ کی بنیاد پر کروائی جائے گی؟ یہ آئی جی صاحب کی طرف سے ہی ہے. یہ جتنی پرچیز ہوتی ہے ویپن پرچیز کرنا، یہ آئی جی صاحب کی طرف سے آئی جی آفس پرچیز کرتا ہے. ہمیں اس میں سے وہ ایمونیشن کی شکل میں یہ فلیگ کیوں لگایا گیا ہے یہ ذرا بتا دیجیے گا. یہ بیسیکلی یہاں سے انڈیکیٹ کرتا ہے کہ پولیس لائن یا آپ کی فائرنگ رینج جو ہے یہاں سے سٹارٹ ہو رہی ہے. فائرنگ رینج یہاں سے سٹارٹ ہو رہی ہے. پریکٹس ہو رہی ہے، ویپن یوز ہو رہا ہے تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ بعض کا ہو سکتا ہے کہ کسی کو آئیڈیا نہ ہو، وہ ایسے انٹر ہو جاتا ہے اور آگے پریکٹس ہو رہی ہوتی ہے. اس نقصان سے بچنے کے لیے یہ انڈیکیٹ کرتا ہے کہ فائرنگ پریکٹس چل رہی ہے اور اس کے حوالے سے اپنے حفاظتی اقدامات کو بھی اپنائے. ناظرین، پولیس لائن قلعہ گجر سنگھ کی فائرنگ رینج میں ہم موجود ہیں. ایس پی ہیڈ کوارٹر پولیس لائن قلعہ گجر سنگھ عمران ملک صاحب جائزہ لے رہے ہیں پولیس ملازمین کی تربیت کا. تو یہ پہلے ان کو ویپن ہینڈلنگ کے بارے میں بتایا جا رہا ہے اور ویپن ہینڈلنگ کے بعد پھر ان کو فائرنگ رینج کی طرف منتقل کیا جاتا ہے جہاں پر ان کو پریکٹس کروائی جاتی ہے، نشانہ بازی سکھائی جاتی ہے. تو یہ ویپن ہینڈلنگ کے بارے میں سر بتائیے گا این کیا کیا جا رہا ہے؟ یہ این ایس پی اسے کہتے ہیں، این ایس پی. یہ آپ کی سیکیورٹی میجرز ہوتی ہیں. یہ چیک کرنا کہ آیا کہ آپ کے جو ویپن جس سے آپ پریکٹس کر رہے ہیں تو اس میں کوئی بلٹ تو نہیں ہے. ٹھیک ہے، اس کو خالی کرنا. انفارچونیٹلی اگر بعض کا انسیڈنٹ ہوئے ہیں، ناٹ پولیس لائنز میں نہیں، ویسے ہی لوگ سمجھتے ہیں کہ ویپن ان کا خالی ہے، ویپن میں بلٹ نہیں ہے، تو وہ ٹریگر پریس کرتے ہیں جس سے فائر ہو جاتا ہے اور ان کے نقصان ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. اس نقصان اور حادثے سے بچنے کے لیے یہ ساری پریکٹس کروائی جاتی ہے کہ آپ ویپن یوز کیسے کریں گے. پہلے بلٹ کو فائر کرنے سے پہلے ویپن کیسے رکھیں گے، اس کو چیک کیسے کریں گے جب فائر ہو جائے گا. اس کے بعد ویپن کو آپ کیسے چیک کریں، انشور کرنے کے لیے کہ آپ کا جو ویپن از وداؤٹ بلٹ، اس کے پوائنٹس، اس کی ڈائریکشن، اس کو ویپن کو رکھنا اس کے ڈفرینٹ طریقے ہے. اور جب اگر اس میں بلٹ ہے تو اس کو پوائنٹ کرنے کا طریقہ ڈفرینٹ ہے. بالکل. ابھی ویپن کو بلٹ فری کیا جا رہا ہے، ایسا ہی ہے. بالکل. ایس پی صاحب سے ہم گفتگو کر رہے تھے، اب ہم آگے بڑھتے ہیں انسٹرکٹر کی طرف اور ان سے جانتے ہیں کہ کس سطح پر ٹریننگ کا عمل جاری ہے. سر بتائیے گا یہ ویپن کے ہینڈلنگ کے بارے میں اور اسلحہ نشانے بازی کی صورت میں کس طرح ان کو بہتر تربیت دی جا رہی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ افسران بالا کی حکم سے ایس پی صاحب کی ہیڈ کوارٹر کی زیر نگرانی یہ ہم نے ایک دن کا ریفریشر کورس چلایا ہے، یہ ملکی صورتحال کو مد نظر رکھتے ہوئے. اس میں ان کو ویپن ہینڈلنگ اور فائر پریکٹس کے بارے میں بتایا جاتا ہے، جس میں ویپن کی سٹاپیج این ایس پی کے بارے میں یہ مکمل تفصیل کے ساتھ انہیں ادھر پریکٹس کروائی جاتی ہے. اس کے بعد فائر پریکٹس کر کے ایک دن کا ان کا من یعنی کہ دے گا. ٹھیک ہے. آگے ہیں ذرا. اگر ایک پسٹل میں گولی پھنس جائے تو پھنس جانے کی صورت میں کس طرح ان کو بتایا جاتا ہے کہ کیا اقدامات فوری طور پر ان کی طرف سے عمل میں لائے جائیں گے؟ یہ سب سے پہلے تو اس کی سیفٹی کو بند کریں گے، اس کے بعد فوری طور پہ میگزین کو علیحدہ کریں گے، کرنے کے بعد سلائڈ کو پیچھے کریں گے، پھر سٹاپیج کی وجہ دیکھیں گے کہ کیا راؤنڈ مس ہوا ہے یا راؤنڈ کھول جو ہے وہ بیرل کے اندر پھنس گیا ہے. ٹھیک ہے. اس کو کلیئر کریں گے. کرنے کے بعد یہی چیزیں ان کو بہتر طور پہ بتائیں گے کہ تاکہ یہ اپنے طور پہ خود اپنا آپریٹ کر سکیں اور استعمال کر سکیں. آپ پسٹل کھول بھی سکتے ہیں، بند بھی کر سکتے ہیں؟ جی بالکل. کر کے دکھائیے گا. این ایس پی کر یہ جی دوبارہ پسٹل کی شکل میں آ گیا ہے. پہلے پرزہ کر دیا گیا تھا. اور یہ ساری ٹریننگ آپ روزانہ کی بنیاد پہ ہر اہلکار کو دیتے ہیں؟ ہر اہلکار کو، جتنے بھی یہ پولیس فورس کے ادھر لائن میں ہے، تھانوں میں انویسٹیگیشن میں ہے یا آپریشن میں ہے، جتنے بھی پولیس والے، یہ تمام کو افسران بالا کی جو حکم کی طرف سے حکم ملا ہے کہ انہیں ایک ہی دن کا مکمل کورس کروائیں. ٹھیک ہے. کون سے ونگز ہینڈلنگ ٹریننگ کے لیے یہاں آ سکتے ہیں؟ یہاں پہ آپریشن، انویسٹیگیشن، فلائنگ اسکواڈ اور یہ اپنا جوڈیشل، جنرل، ڈولفن بھی آتی ہے. تمام پولیس جتنی بھی ہے
लाहौर पुलिस के जितने भी विंग्स हैं वो जी, ट्रेनिंग जी, के लिए तमाम पुलिस ट्रेनिंग लाइन के किला गुजर सिंह का रुख करते हैं, फिर आप उनकी तरबियत देते हैं, आप उनको तरबियत देते हैं। कोर्स चलते हैं, ये अफसरान बाला की तरफ से 2 दिन का या 3 दिन का जितना भी हुक्म मिलता है उस मुनासिबत के हिसाब से उनका सिलेबस बनाते हैं, सिलेबस बना के उनको ट्रेनिंग देते हैं। नाज़रीन, ये आप देख सकते हैं कि ये सारी प्रैक्टिस इसलिए करवाई जा रही है कि क्रिमिनल्स का मुकाबला किया जा सके, उनको दबोचा जा सके और अवाम के जानो माल को तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए ये तमाम तर इक़दामात अमल में लाए जा रहे हैं। पुलिस लाइन किला गुजर सिंह में रोजाना की बुनियाद पर पुलिस मुलाजमीन को फायरिंग प्रैक्टिस करवाई जाती है। ये आप देख सकते हैं कि ब्रेटा पिस्टल थाम रखे हैं पुलिस मुलाजमीन ने। इस साइड पे चलें तो ये SMG गन्स हैं जो क्रिमिनल्स का मुकाबला करने के लिए सड़कों पर अवाम के जानो माल को तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए ड्यूटी के फ़राइज़ सर अंजाम देते हैं। अभी इनकी फायरिंग रेंज में मुंतकली होगी और अभी जो असला है वो बुलेट फ्री किया गया है और वेपन हैंडलिंग के बारे में बताया गया है। अब हम फायरिंग रेंज की तरफ चलेंगे और पुलिस मुलाजमीन किस तरह निशानाबाजी करते हैं वो आपको दिखाते हैं। नाज़रीन, फायरिंग रेंज पहुंच चुके हैं। मरला वार जो तरबियत का अमल है वो जारी है पुलिस लाइन किला गुजर सिंह में। SMG गन्स पुलिस मुलाजमीन ने थाम रखी हैं। पुलिस मुलाजमीन की फायरिंग को देखने के लिए, फायरिंग का जायजा लेने के लिए SP हेडक्वार्टर हमारे साथ हैं और देखते हैं कि कितने निशाने लगते हैं और कितने नहीं लग पाते, और नहीं लगेंगे तो उस पर फिर क्या इनको तरबियत दी जाती है मजीद बेहतरी के लिए। Weapon unload. Last light. Test driver. गन्स की जो फायरिंग थी उसका मरला ख़त्म हो चुका है और सारे फायर हो चुके हैं और सारे फायर होने के बाद अब SP साहब आगे बढ़ रहे हैं और निशानेबाजी की तरफ जा रहे हैं कि किस हद तक कामयाब हो सके हैं पुलिस मुलाजमीन और किस तरह तरबियत का अमल मजीद बेहतर करना है, वो सारी गाइडलाइंस दी जाएंगी। सर, एक SMG गन में कितने बुलेट्स थे, कितनी गोलियां थी? इसमें 10 राउंड्स थे। 10 राउंड्स थे। एक SMG गन में 10 राउंड्स थे। यू कैन काउंट 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 जो फायर हैं वो एग्जैक्ट निशाने पे लगे हैं और आगे बढ़ते हैं और बहुत अच्छी ट्रेनिंग करवाई जा रही है और ये तरबियत पुलिस लाइन किला गुजर सिंह से हासिल करके फिर सड़कों पर आवाम के जानो माल को तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए हम ड्यूटी करते एहलकारों को देख सकते हैं। तो मोस्टली निशानेबाजी तो सर बिल्कुल बेहतर है और जो नहीं है उसको मजीद बेहतर बनाने के लिए ट्रेनिंग दी जाती है, प्रैक्टिस करवाई जाएगी। जैसे अब फर्स्ट वन है, इसकी 1 बुलेट लगी है, 9 वेस्ट हुई है, 1 लगी है कुछ नीचे और वहाँ पे 1 वेस्ट हुई है, 9 सही निशाने लगे। वो भी एज पे लगी है, आप देख सकते हैं। वो भी एज पे लगी है। 10 के 10 राउंड बहुत अच्छे अंदाज से लगाए गए। प्रैक्टिस करवाई जाएगी, ठीक है। और जब तक इसका अच्छा नहीं होगा, इसको इस तरह हमारी कोशिश होगी कि किसी इस तरह ड्यूटी पे ना इसे हम पोस्ट करें, कोई अहम ड्यूटी ना उसके जिम्मे सौंपी जाए जब तक वो मुकम्मल तौर पर तरबियत याफ्ता नहीं हो जाता। बिल्कुल ठीक है। अभी तो SMG गन्स के फायर थे, अब हम ब्रेटा पिस्टल की तरफ से देखते हैं कि किस हद तक फायर बेहतर निकलते हैं, निशाने पर लगते हैं। आइए वो भी देखते हैं। मुलाजमीन की तरफ से जो फायरिंग का अमल है वो शुरू हो चुका है। SMG गन से पहले फायर किए गए, अब ब्रेटा पिस्टल थाम रखे हैं पुलिस मुलाजमीन ने और इनकी भी ट्रेनिंग देखते हैं कि किस हद तक बेहतर की गई है। और जो फायर पहले लगे तो उसको कवर कर दिया गया और अब दोबारा से जायजा लिया जा रहा है ब्रेटा पिस्टल के फायर निशाने पर लगते हैं या नहीं। ब्रेटा से फायर हुए हैं, देखते हैं कितने राउंड एग्जैक्ट कितना हिट किया। बताइएगा जरा दोबारा। 3-4 गलतियां जो मैंने आपको बताई हैं कि बैक साइड की यू को आप नीचे कर रहे थे, टिप को आप ऊपर लेके जा रहे थे, दोनों को बराबर नहीं रख रहे थे, जिसकी वजह से आपके जो फायर हैं वो ऊपर गए हैं टारगेट के। ठीक है, अगर दोनों बराबर होते, अगर ये गोलियां टारगेट पे आ सकती है तो वो भी आपकी टारगेट पे ही आ सकती है। यही गलती जो आपने दोहराई है, उस गलती को छोड़ी है तो आपने 2 राउंड हिट किए। कितने राउंड निकाले हैं इसने पिस्टल से? 10 राउंड फायर किए। तो कितने लगे हैं? 2 लगे। ठीक है, 2 5 ये निशानेबाजी बिल्कुल बेहतर है, रेशो ठीक है, मोस्टली बेहतर है। आपने पहले SMG का फायर देखा है, अभी आप ये इस बोर्ड को आप देखेंगे,
बिल्कुल बेहतरीन इंतजामात हैं फायरिंग रेंज में और ट्रेनर भी मौजूद हैं, इंस्ट्रक्टर भी मौजूद हैं। एसपी हेडक्वार्टर खुद बतौर जायजा ले रहे हैं फायरिंग रेंज में आकर पुलिस मुलाजमीन की प्रैक्टिस के अमल को मजीद बेहतर बनाने के लिए इंस्ट्रक्शन भी दी गई हैं और एक बार गलती करने की सूरत में दोबारा उसको चांस दिया जाता है, उसकी जो गलती है उसको बेहतर किया जाता है और फिर फील्ड में उसको ड्यूटी के लिए भेज दिया जाता है। बिल्कुल पुलिस मुलाजमीन की बेहतरीन जो तरबियत है वो जारी है। एसपी हेडक्वार्टर से हम बात करेंगे। सर, ये तरबियत दी जाती है क्रिमिनल्स का मुकाबला करने के लिए। अगर कोई खुदा न खास्ता ऐसा कोई फायरिंग का अमल शुरू होता है डाकुओं की तरफ से, क्रिमिनल्स की तरफ से, तो फिर पुलिस जवाबी फायरिंग में उनको मार गिराए, तो ये तरबियत किस हद तक सूदबंद साबित होती है? देखिए जी, पुलिस वाले का टारगेट अच्छा होना तो उसके हमेशा उसके फायदे भी होते हैं। उससे ये नहीं होता तो आप टारगेट अचीव करते हैं और दूसरा पास का आपको इनोसेंस को भी आपने बचाना होता है। तो कोई भी जो फायरिंग प्रैक्टिस है उसका मकसद यही होता है कि इनका फायर अच्छा हो, इनकी हेजिटेशन ख़त्म हो, क्योंकि फायर करते हुए हेजिटेट फील करते हैं, उसने आवाज़ आनी होती है, साउंड निकलता है, उस साउंड की वजह से आप अपना फोकस लूज़ करते हैं जिससे आपका टारगेट मिस हो सकता है। तो बार बार प्रैक्टिस करने का ये होता है ना कि हैबिट में आ जाए, उन्हें पता हो जाए कि जब आप फायर करेंगे तो उससे साउंड होगा, तो इससे परफेक्शन आती है। और वैसी बात है किसी भी काम में जो परफेक्शन होती है उस काम को अच्छा बनाने के लिए होती है और काम अच्छा सर अंजाम देने के लिए। बिल्कुल ठीक है। बेहतरीन बात एसपी इमरान मलिक साहब की तरफ से की गई है वो ये है कि परफेक्शन के लिए बार बार तरबियत दी जाती है और जब कभी क्रिमिनल के साथ, किसी जराइम पेशा शख्स के साथ, डाकू चोरों के साथ मुकाबला हो जाए तो उनको मार गिराने की सलाहियत पैदा करने के लिए ये तमाम तर इकदाम अमल में लाए जा रहे हैं। अब हम फायरिंग रेंज से जा रहे हैं, पुलिस की जो गैर निसाबी सरगर्मी है उस पर भी बात करेंगे, क्योंकि बड़ी हैक्टिक जॉब होती है। घंटों ड्यूटी करने के बाद उनके लिए क्या इंतजाम है, क्या सहूलियात हैं कि वो यहाँ पर आके स्पोर्ट्स एक्टिविटीज भी कर सकें। तो हम देखते हैं इनके मेस की सूरत हाल और स्पोर्ट्स एक्टिविटीज के हवाले से हमारे साथ रहिएगा। अब पुलिस लाइन किला गुजर सिंह के अंदर एक जिम में मौजूद हैं जहां पर पुलिस मुलाजमीन अपनी फिटनेस को बेहतर करने के लिए यहाँ पर मौजूद हैं और ये ज़रूरी समझते हैं और होना भी चाहिए, क्योंकि पुलिस मुलाजिम को तवाना रहने के लिए बेहतरीन वर्जिश की ज़रूरत होती है। तो एसपी हेडक्वार्टर यहाँ पे जायज़ा ले रहे हैं और आप देख सकते हैं कि पुलिस मुलाजमीन जिम में आकर अपने आप को मज़ीद स्ट्रॉन्ग और अच्छा जिस्म बनाने के लिए यहाँ पर वर्जिश कर रहे हैं और जिम का इस्तेमाल आप देख रहे हैं कि बहुत अच्छे अंदाज से किया जा रहा है। बहुत बेहतरीन जिम है और इस साइड पर आएँ तो ये आप देख सकते हैं, क्योंकि फायरिंग भी करनी होती है, दबोचना भी होता है क्रिमिनल्स को, तो खुद को बेहतर बनाना, स्ट्रॉन्ग बनाना, जिम में आना, ये बहुत अच्छी सरगर्मी है और पुलिस मुलाजमीन अपने आप को, खुद को फिट रखने के लिए ये तमाम तर इंतजामात करते हैं और अपनी बॉडी को खूबसूरत बनाने के लिए यूनिफॉर्म जब पहनते हैं तो उसके लिए ये ज़रूरी अमल है। और आप देख रहे हैं कि जिस पार्ट पे भी हम आगे बढ़ते हैं वहाँ पर पुलिस मुलाजिम बहुत अच्छे अंदाज से अपनी फिटनेस को लेकर चल रहा होता है। तो ये सारी सूरत हाल आपके सामने है, देखते रहिएगा। एसपी साहब से भी हम बात करेंगे, इनसे बात भी मैं करना चाहूँगा। क्या नाम है भाई आपका और किस डिपार्टमेंट से आपका ताल्लुक है? सर, मैं पंजाब पुलिस का मुलाजिम हूँ, मेरा नाम मोहम्मद हमजा है। ये फिजिकल फिटनेस के लिए सर हम इधर अपनी हेल्थ को फिट रखने के लिए इधर ठीक है, अपना टाइम जब हम फ्री होते हैं इधर आते हैं, अपनी एक्सरसाइज करते हैं, अपने आप को फिट रखने की पूरी कोशिश करते हैं। बिल्कुल ठीक है। आप फिजिकल फिटनेस के लिए जिम का इस्तेमाल करते हैं, जिम आते हैं और टाइम निकालते हैं। बिल्कुल। ड्यूटी आवर्स आपके बहुत लेंथी होते हैं और इसके बावजूद आप अपनी फिजिकल फिटनेस के लिए जिम का रुख करते हैं, तो घर वालों को टाइम कब देते हैं? सर, ये तो बस उनकी जो किस्मत होती है जो उनको टाइम मिल जाता है।
फिलहाल ड्यूटी है सबसे पहले। ड्यूटी पहले है, हाँ जी। आवाम के जान माल का तहफ़्फ़ुज़ बिल्कुल सर। पहले है, हाँ जी। फिर बाद में घर वाले। हाँ जी बिल्कुल। बिल्कुल ये डेडिकेशंस हैं पुलिस मुलाजिम की, और यहाँ पर मौजूद रहते हैं। इनसे भी बात करते हैं। आपका ताल्लुक किस डिपार्टमेंट से? मेरा तलब TRF पंजाब पुलिस से। एंटी राइट फोर्स से। Anti-riot force। ठीक है, तो एंटी राइट फोर्स का मकसद आपको पता है क्या है? जी जी। क्या है? एहतजाज करने वाले मुजाहिरीन को रोकना, ये वहाँ पर वेपन का इस्तेमाल नहीं किया जाता, जोर का इस्तेमाल होता जी, है। जी। तो आप फिजिकल फिटनेस के लिए इसीलिए यहाँ पर आए हैं? जी इसीलिए कल ठीक है, तो क्या क्या आपने फॉलो किया है जिम आकर? पहले क्या आपने गेम की, फिर दूसरी क्या गेम की, क्या पहले आप सेगमेंट कौन-कौन से? अपने जिस्म को जो है ना मालूम करना होता है। ठीक है, फिर उसके बाद आज मैंने जो है ना चेस्ट की है, और उसके बाद इंशाल्लाह। तो ये बाजू की गेम क्यों की जाती है? बाजू की गेम वैसे ट्राइसेप के लिए और बाइसेप के लिए। ठीक है, हम एसपी इमरान मलिक साहब के साथ पुलिस लाइन किला गुजर सिंह में एक जिम में मौजूद हैं, जहां पर फिजिकल फिटनेस के लिए पुलिस मुलाजमीन जिम का रुख करते हैं, और यहां पर कोचेज भी मौजूद हैं, एसपी साहब भी मौजूद हैं। सबसे पहले एसपी साहब से बात करूंगा। सर, बड़ा बेहतरीन इंतज़ाम है। जिम एक ऐसी सहूलत है जिसको बंदा आकर अपने बॉडी को सुकून भी देता है, और बॉडी बनाने के बाद यूनिफॉर्म जब पहनता है तो खूबसूरत दिखता है, और खूबसूरत दिखने के लिए फिर बॉडी भी बनाई जाती है, मसल्स की भी ट्रेनिंग होती है। तो ये सारा सेटअप आपके ज़हन में कैसे ख्याल आया कि आपने जिम भी बनाना है? जी, ये मेरे आने से पहले जो एसपी साहबान रह चुके थे, ये उनकी काविशों का नतीजा है, ये उन्होंने जिम बनाया। अच्छा, पहले ही बना हुआ था? जी, मेरे आने से पहले बना। मज़ीद बेहतरी लाई गई? जी डेफिनेटली, फिर हर ऑफिसर जो आएगा उसमें कुछ ना कुछ ऐड करेगा। हमने भी अपने तरीके से जितना इसमें था हल्का हल्का ऐड किया। मेन जो इसमें जॉब है वो हमारे ट्रेनर्स की है। ये 2002 में भर्ती किया गया था। अब तक जो पुलिस के जवान हैं वो 4 जगह से 4 बार हो चुके हैं, नेशनल हो चुके हैं, नेशनल बॉडी बिल्डिंग को जीत चुके हैं। बिल्कुल ठीक है। कमिंग जो ईयर है जनवरी में इसी से पूछ रहा था कि बलूचिस्तान में नेशनल चैंपियनशिप का मुकाबला होगा, तो हमारे 4 लड़के हैं जो उसमें इंशाल्लाह पार्टिसिपेट करेंगे, और उम्मीद करेंगे कुछ तो होगी हमारे से इंशाल्लाह। बिल्कुल, पुलिस मुलाजमीन नेशनल चैंपियनशिप में भी हिस्सा ले चुके हैं और 4 बार विन भी कर चुके हैं। यहाँ पर कोच भी इनके मौजूद हैं, कोच से भी बात करेंगे। बहरहाल इंस्ट्रक्शन दी जा रही हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है सर आपका? सैयद यासिर अब्बास। एसपी साहब की तरफ से यहाँ पर बेहतरीन इंतजाम अमल में लाए जा रहे हैं, फिर आपकी जिम्मेदारी बनती है बतौर कोच पुलिस मुलाजमीन जो यहाँ पर ट्रेनिंग लेने आते हैं, उनको किस तरह की इंस्ट्रक्शन दी जाती हैं ताकि उनका बॉडी स्ट्रक्चर बेहतर हो और फिर क्रिमिनल्स का मुकाबला भी कर सकें? उनको सर बिल्कुल मुकम्मल तौर पे हम लोग मुकम्मल तौर पे उनको ऐसी ट्रेनिंग करवाते हैं जिससे उनकी समाज दुश्मन अनासर से मुकाबला करने के लिए उनकी फिटनेस भी मुकम्मल होनी चाहिए। और सुबह फर्स्ट टाइम में उनको जाने से पहले भी हम ट्रेनिंग देते हैं यहाँ पे, और शाम को ट्रेनिंग से ड्यूटी से फ्री होकर भी वो अपनी फिटनेस यहाँ पे करते हैं। तो डाइट के लिए क्या क्या सजेस्ट किया जाता है? डाइट के लिए हम उनको ज़्यादातर प्रोटीन डाइट उनका जितना वो अफोर्डेबल कर सकते हैं उसके मुताबिक वो अपनी डाइट लेते हैं। उसमें वो यहाँ से मैस से अपना वो शेक वगैरह ले लेते हैं, या अपनी प्री वर्कआउट ट्रेनिंग से पहले जो लोडिंग करनी होती है उसकी कार्बोहाइड्रेट्स की वो हम उन्हें बताते हैं। मुकम्मल हम यहाँ पे वो लोगों को भी ट्रेनिंग करवाते हैं जिन्होंने चैंपियनशिप खेलनी है। ये तो जस्ट हम लोग फिटनेस के लिए तो हमारे मुलाजिम कर रहे हैं। जो अभी कोई चैंपियनशिप आ रही है? आगे मिस्टर पाकिस्तान चैंपियनशिप आ रही है माशाल्लाह। उसके लिए हम 4 बॉडी बिल्डर्स जो उनसे हमारे पुलिस डिपार्टमेंट की तरफ से जिन्होंने आर्मी, वापडर, रेलवे और पंजाब, सिंध, बलोचिस्तान से फाइट करेंगे, उनके लिए हम तैयार कर रहे हैं। पहले भी विन कर चुके हैं? पहले भी हमारी दफ़ा नेशनल में गोल्ड मेडलिस्ट है आसिम लड़का, वो जो उनसे है वो पुलिस डिपार्टमेंट का है। और इसके अलावा हमारे काफ़ी बॉडी बिल्डर्स जो अभी तैयारी कर रहे हैं हमारे पास यहाँ पे। बिल्कुल ठीक है, यहाँ पर फिजिकल फिटनेस के लिए बेहतरीन इंतजामात अमल में लाए गए हैं, और उसको अपनाते हुए पुलिस मुलाजमीन अपने बॉडी स्ट्रक्चर को बेहतर करने के लिए, समाज दुश्मन अनासिर से निमटने के लिए, और जब किसी ऐसी हंगामी सूरत हाल पैदा होने की सूरत में भी वो हम वक्त अपने आप को तैयार रखते हैं, क्योंकि ये अवाम के जानो माल को तोहफ़ा देना और वतन की खातिर जान कुर्बान करने में कभी आड़ महसूस नहीं करते। और पुलिस मुलाजमीन यहाँ पर आप देख सकते हैं कि स्नूकर क्लब भी बना रखा है और टीवी भी लगा हुआ है जिसको ख़बरों से भी अपडेट रहते हैं। यहाँ पर टेबल टेनिस भी मौजूद है, और स्नूकर पर आप देख सकते हैं कि जब ड्यूटी से फारिग होकर अपने आप को रिलैक्स करना होता है, ड्यूटी से फारिग होकर जब अपने आप को रिलैक्स करना है तो फिर मज़ीद ड्यूटी बेहतर होती है। तो ये एक तो निशानेबाजी होती है फील्ड में, फायरिंग रेंज में, और एक निशाने मेरे ख्याल से ये स्नूकर में भी लगाए जा रहे हैं कि किस तरह पॉकेट में इनको बॉल्स को फेंका जाए।
यहाँ पर मुख्तलिफ गेम्स रखी गई हैं, उनमें स्नोकर है, लूडो है, चेस है, जिम है, और ये ऐसी सरगर्मियां हैं जो ड्यूटी के बाद अंजाम दी जाती हैं। पहले तो अंदाज से सर अंजाम देते हैं, उसके बाद पुलिस मुलाजमीन खुद को एक ज़हन को रिलैक्स देने के लिए, क्योंकि हेक्टिक जॉब होती है, बड़ी जिम्मेदारी वाला काम होता है, और फिर अपने आप को रिलैक्स करने के लिए फिर यहाँ पे पुलिस लाइन किला गुजर सिंह का रुख करते हैं और एक्स्ट्रा टाइम निकाल कर यहाँ पर जिम का इस्तेमाल किया जाता है, खेली जाती हैं, खेलें खेली जाती हैं। तो ये भी एक खेल है। इस हवाले से हम फयाज साहब से बात करेंगे। फयाज साहब, कैसा लगता है ड्यूटी के बाद खुद को टाइम देना? जी अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। ये एसपी साहब हेडक्वार्टर जो है इमरान अहमद मलिक साहब, ये हमारे लिए बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। ड्यूटी के बाद जब हम फ्री होते हैं तो ये गेम्स हैं हमारे लिए, ये एसपी साहब की बहुत मेहरबानी है। ये अच्छा काम हो रहा है पुलिस लाइन में, और हम गेम करते हैं, फ्रेश होते हैं। फ्रेश होते हैं जी। आप भी फ्रेश हैं? जी बिल्कुल। कितने घंटे की ड्यूटी करके आए हैं? 8 घंटे की। 8 घंटे की। आप भी 8 घंटे की? 8 घंटे की। तो उसके बाद फिर आप खेल खेल रहे हैं, जिम का भी इस्तेमाल करते हैं? जिम का भी इस्तेमाल कर रहे हैं। ये बिलियर्ड है, ये हमारे दोस्त जो हैं वो लूडो खेल रहे हैं। लूडो भी खेल रहे हैं। वो ऐसे जिसने टीवी देखना है, खबरें वगैरह, ये सरगर्मियां जारी रहती हैं? जारी रहती हैं जल्द। ठीक है। सुबह टाइम भी लोग आते हैं, शाम टाइम, जब फ्री टाइम मिला वो यहाँ पर आते हैं फ्रेश होने के लिए। फ्रेश होने के लिए। नाज़रीन, बहुत बेहतरीन इंतजामात हैं पुलिस लाइन किला गुजर सिंह में। जहाँ ड्यूटी सख्त ली जाती है, वहीं पर खेल के लिए भी एक अच्छा इंतजाम किया गया है कि वो अपने आप को रिलैक्स कर सकें और दोबारा अगले दिन बेहतर तरीके से ड्यूटी के फ़राइज़ सर अंजाम दे सकें। प्रोग्राम थानेदार में आज पुलिस लाइन किला गुजर सिंह को डिस्कस किया गया और सूरत हाल पर जायजा डाला गया, और फायरिंग रेंज की प्रैक्टिस और रिफ्रेशर कोर्सेज के हवाले से एसपी हेडक्वार्टर से सवालात भी किए गए, और उन्होंने बहुत सी बातें भी आपके सामने रखी। और ये अफरादी क़ुव्वत को बढ़ाने और रवैयों को बेहतर करने के लिए ये तमाम तर इक़दामात अमल में लाए जाते हैं। पुलिस लाइन किला गुजर सिंह पुलिस फोर्स का एक घर है, जो घर में घर वाली सहूलियात होती हैं, वो सारी सहूलियात पुलिस मुलाजमीन तक पहुंचा दी जाती हैं, और ये सारी सहूलियात जब पुलिस मुलाजमीन की रसाई तक आती हैं तो यकीनन काम भी बेहतर होता हुआ दिखाई देता है। लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल को देखना हो, जुडिशल विंग की ड्यूटी को देखना हो, तो ये सारी सिक्योरिटी ड्यूटी के फ़राइज़ पुलिस लाइन किला गुजर सिंह से सर अंजाम दिए जाते हैं। नाज़रीन, अब तक के लिए इतना ही। अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।